हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री इंश्योरेंस इनसाइट्स बाय इंश्योरेंस समाधान। अभी तक इस सीरीज में हमने बात करी कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या क्या कवरेजेस होते हैं, आपको कितना सम इंश्योर्ड अपने और अपने परिवार के लिए लेना चाहिए, और रीस्टोरेशन और टॉप अप पॉलिसी जैसे फीचर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में, क्या तरीके होते हैं जिनसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, इसके मेजरली दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कैशलेस और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, कैशलेस का मतलब है इसमें आपको अपनी जेब से कुछ भी कैश देने की ज़रूरत नहीं है, और रीइंबर्समेंट का मतलब है कि आप पहले अपनी पॉकेट से पे करेंगे और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा रीइंबर्स करेगी। कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम ये क्या होता है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इंजरी, एक्सीडेंट या फिर प्लान्ड सर्जरी के केस में आप एक प्रोवाइडर नेटवर्क हॉस्पिटल, यानी कि जिससे इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप होता है, उसमें जाके एडमिट हो सकते हैं। उन पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स के केसेस में टैरिफ जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स का प्री डिसाइडेड होता है और आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लेम इंटीमेशन, कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम्स के केसेस में क्लेम इंटीमेशन TPA डेस्क द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको इंटीमेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल की TPA डेस्क के कर्मचारी हैं वो आपकी पॉलिसी डिटेल्स, आपका कंसल्टेशन और आपकी ID के द्वारा ये इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनीज को दे सकते हैं। दूसरा है प्री ऑथराइजेशन। प्री ऑथराइजेशन उस पर्टिकुलर अप्रूवल को कहा जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी आपके एडमिशन के टाइम पे हॉस्पिटल को प्रोवाइड करती है। इसमें एक अमाउंट प्री ऑथराइज किया जाता है हॉस्पिटल को कि उस अमाउंट तक के एक्सपेंसेस हॉस्पिटल को अप्रूव दिए जा रहे हैं। थर्ड होता है फाइनल अप्रूवल। आपके डिस्चार्ज से पहले हॉस्पिटल आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनीज को सबमिट करता है और एक फाइनल अप्रूवल उसको मिलता है जिसमें एक अमाउंट मेंशन्ड होता है। ये फाइनल अप्रूवल आने के बाद ही हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज देगा और आप वहाँ से निकल सकते हैं। चौथा है प्री एंड पोस्ट रीइंबर्समेंट। प्री एंड पोस्ट क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन का तो आपका क्लेम कैशलेस में प्रोसेस हो गया, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो भी आपके खर्चे हुए रिलेटेड टू डॉक्टर कंसल्टेशन, कोई भी जांच या कोई भी मेडिसिन के, और सिमिलरली आफ्टर डिस्चार्ज जो भी आपके खर्चे हुए सेम डिजीज से रिलेटेड, वो सब प्री और पोस्ट एक्सपेंसेस में गिने जाते हैं। प्री और पोस्ट एक्सपेंस फाइल करने के लिए आपको क्लेम फॉर्म भर के रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना पड़ा। अब हम आते हैं रीइंबर्समेंट हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स पे। सबसे पहला है इंटीमेशन। जैसा कि हमने बात करी, कैशलेस के केसेस में इंटीमेशन आपको प्रोवाइड नहीं करना, लेकिन रीइंबर्समेंट के केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज को इंटीमेट करना आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान रखें, अगर टाइमली इंटीमेट नहीं किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स को डिले या रिजेक्ट भी कर देती हैं। दूसरा है एक्सपेंसेस पे एंड डिस्चार्ज। जैसा कि हमने बात करी, रीइंबर्समेंट के केसेस में सारे खर्चे आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आप वहां से डिस्चार्ज ले सकते हैं। थर्ड है फाइलिंग ऑफ अ क्लेम। ध्यान रखें, डिस्चार्ज होने के 10 से 15 दिन के अंदर इंश्योर करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपरली फिल्ड क्लेम फॉर्म आप अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को सबमिट करें। ये सबमिशन डिले करने पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। रीइंबर्समेंट क्लेम में क्या डिफरेंट है कैशलेस क्लेम से। कैशलेस के क्लेम में हॉस्पिटल के TPA डेस्क वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन रीइंबर्समेंट के केसेस में ये प्रक्रिया आपको खुद करनी पड़ती है। तो आइए जानें कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो एसेंशियल है एक रीइंबर्समेंट क्लेम को फाइल करने के लिए। सबसे पहले है पॉलिसी की एक कॉपी। दूसरा है डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी, जैसा कि आपको पता है, किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन की सारी जानकारी डिस्चार्ज समरी में मेंशन्ड होती है। जैसे आपके हॉस्पिटल का डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, आपको क्या डिजीज डायग्नोस हुई, क्या कोर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में क्या कोर्स ऑफ मेडिकेशन और क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया गया वो, और आपकी जो कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ये सब चीज़ें डिस्चार्ज समरी में मेंशन होती हैं। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। थर्ड है बिल्स। बिल्स में आता है आपका हॉस्पिटल का मेन बिल, इसके अलावा आपके फार्मेसी के बिल्स। ध्यान रखें, अगर आपके हॉस्पिटल के मेन बिल्स में ऑलरेडी फार्मेसी और डायग्नोस्टिक के चार्जेस ऑलरेडी बिल्ड हैं तो इनको दोबारा क्लेम ना करें, इनको एक ही सिंगल बिल में क्लेम करें। फिर है आपका प्री एंड पोस्ट बिल्स। प्री एंड पोस्ट, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्चे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या इंजरी के केसेस में कई बारी इंश्योरेंस कंपनीज ये इंश्योर करती हैं कि आप FIR और MLC डॉक्यूमेंट ज़रूर सबमिट करें। तो ध्यान रखें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्लेम फॉर्म।
अब ये क्लेम फॉर्म क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम फॉर्म 2 पार्ट्स में अवेलेबल होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इंश्योर्ड को यानी कि आपको भरना होता है और उसमें जिस तरह की डिटेल्स चाहिए वो सारी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से आपको अवेलेबल होती है। पार्ट बी जो होता है वो आपके हॉस्पिटल को भर के देना होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीफिक्स की। हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर क्लेम रीइंबर्समेंट फाइलिंग का फीचर लाइव हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये क्लेम फॉर्म अब आपको मैनुअली भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपनी पॉलिसी अपलोड करनी है और कुछ जानकारी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से प्रोवाइड करनी है और ये क्लेम फॉर्म प्री पॉपुलेटेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेके आप खुद साइन करके और हॉस्पिटल से साइन स्टैम्प करवा के इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इंश्योरेंस समाधान की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो हमने अभी बात करी कि कैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में आगे हम बात करेंगे कि क्लेम लेने में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और कैसे हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या हो आप रीच आउट कर सकते हैं हमें पॉलीफिक्स ऐप के थ्रू और हमारे IVR के नंबर्स पे। थैंक यू। जय हिंद।